नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज इस एक नए वीडियो में जानेंगे प्रॉपर्टी लोन के बारे में। प्रॉपर्टी लोन कहिए या तो आप इसको मॉर्गेज लोन भी कहिए, ठीक है। प्रॉपर्टी लोन या मॉर्गेज लोन के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। प्रॉपर्टी लोन क्या होता है या मॉर्गेज लोन क्या होता है और इसका प्रोसेस क्या है, लोन कैसे मिलता है और लोन जो कैलकुलेशन है इसमें कैसे होता है। प्रॉपर्टी लोन में क्या होता है, आपको जो है जिस प्रॉपर्टी पे आप लोन ले रहे हैं वो प्रॉपर्टी सेल डीड होना चाहिए। सेल डीड का मतलब हो गया परचेज डीड, मतलब ये हो गया रजिस्ट्री जमीन होना चाहिए, खतियानी नहीं होना चाहिए। खतियानी में भी लोन होता है, आपको खतियानी में लंबा प्रोसेस होता है, आपको रजिस्ट्री मॉर्गेज होता है, ये इक्विटेबल मॉर्गेज होगा। इसलिए जो खरीदा हुआ प्रॉपर्टी होता है उस पर आसानी से लोन हो सकता है। तो प्रॉपर्टी लोन के बारे में अभी जानेंगे। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि मैं ऐसा वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूं। प्रॉपर्टी लोन में क्या होता है, आपको सबसे पहले आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, तीसरा प्रॉपर्टी पेपर चाहिए और रसीद, उसका रसीद चाहिए, ठीक है। ये तीन चीज चाहिए और चौथा जो है बैंक स्टेटमेंट चाहिए, स्टेटमेंट, ठीक है, चाहिए। तो प्रॉपर्टी लोन में आपको आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए और प्रॉपर्टी का पेपर और उसका रसीद यानी दाखिल खारिज उस प्रॉपर्टी का होना चाहिए, तो आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। प्रॉपर्टी लोन में क्या होता है, आपका बैंक भी करता है। बैंक में क्या होता है, इनकम रजिस्टर्ड मांगेगा, जीएसटी आईटीआर, और ऐसे में नॉर्मल बता रहा हूं, आपको फाइनेंस दे देगा बिना जीएसटी आईटीआर का। कोई ना कोई इनकम होना चाहिए, कहीं भी आप काम कर रहे हो या दुकान होना चाहिए। आपका जीएसटी आईटीआर से कोई मतलब नहीं है। आपको 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख तक आपको लोन आसानी से मिल सकता है। तो प्रॉपर्टी लोन होता क्या है, आपको ये सिक्योर लोन है, सिक्योर लोन है। इस पे बैंक और फाइनेंस इस पे जोरों से काम कर रहा है। ये जो है सिक्योर लोन है। सिक्योर लोन का मतलब है कि बैंक का जो पैसा है वो सिक्योर है, यानी सिक्योर कस्टमर के पास है। इसलिए है कि वो डर से, मतलब सिक्योरिटी के तौर पे वो अपना प्रॉपर्टी दे रहा है और वो अपना ईएमआई भरेगा, या तो 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए ईएमआई किस्त हो जाता है और आसानी से उसका ईएमआई भी बन जाता है। 10 साल के लिए वो ईएमआई कस्टमर बैंक को पे करेगा। प्रॉपर्टी लोन का मतलब यही हो गया। प्रॉपर्टी लोन का मतलब हो गया जैसे गोल्ड लोन लेते हैं गोल्ड गिरवी करके, वैसे ही प्रॉपर्टी मॉर्गेज यानी गिरवी रखकर बैंक में अपना लोन ले रहे हैं। तो इसमें किस्त फंसने का कम डर रहता है, इसलिए बैंक और फाइनेंस इस पे जोरों से काम कर रहा है। प्रॉपर्टी लोन और मॉर्गेज लोन, इस पे कस्टमर को प्रॉपर्टी लोन और मॉर्गेज लोन जोरों से काम चल रहा है। कस्टमर भी फोकस कर रहे हैं और बैंक भी प्रॉपर्टी लोन यानी मॉर्गेज लोन पे फोकस कर रहा है। और ये जो लोन है सिक्योर लोन है, अनसिक्योर नहीं है। अनसिक्योर का मतलब हो गया कोई उसमें गिरवी नहीं है, वो अनसिक्योर लोन हो गया। इसमें जो है प्रॉपर्टी गिरवी रख रहे हैं यानी सिक्योर ये लोन हो गया। तो बैंक और फाइनेंस इस पे अच्छा फंडिंग कर रहा है। तो प्रॉपर्टी लोन यही है। अगर उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, प्रॉपर्टी और पेपर और रसीद चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आपको प्रॉपर्टी लोन, मॉर्गेज लोन या होम लोन कहिए, आपको लोन मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा ताकि मैं ऐसा वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद।